मधुबन न्यूज के फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी हाथरस के आनंदपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र का वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान, आरआरएस विभाग प्रचारक गोविंद ने कहा कि सकारात्मक विचारों का केंद्र है ब्रह्मा कुमारी संस्थान। दिल्ली से आए बीके ओमकार ने बताया, सकारात्मक सोच रखकर किस प्रकार तनाव मुक्त रहा जाए। ब्लॉक प्रमुख रामेश्वर उपाध्याय, देवेंद्र मोहता, बीके शांता, बीके हेमलता ने दी बधाई और शुभकामनाएं। मुंबई मलाड वेस्ट सेवा केंद्र प्रभारी बीके निरिजा और बीके संजय व बीके अन्ना ने मेयर रितु तावड़े को ईश्वरी सौगात भेंट करके ज्ञान चर्चा। मेयर ने संस्थान की निस्वार्थ सेवाओं को सराहा। ग्वालियर के मालनपुर में मातृत्व दिवस पर आसपास के गांव के माताओं का सम्मान। सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, महाराष्ट्र से डॉक्टर राधा, एयरफोर्स से रमेश, सिंगरौली से आई बीके सविता, बीके महेश ने मां का सम्मान करने और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने की कही बात। वहीं मालनपुर के सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर और सभी नर्स कंपाउंडर का ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा पट्टिका पहनाकर किया गया सम्मान। बीके अनामिका, बीके राधा ने कहा कि नर्स वह फरिश्ता है जो बिना पंखों के उड़ान भरती है। मालनपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने दी शुभकामनाएं। अहमदाबाद के चांदखेड़ा सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम। साबरमती पुलिस स्टेशन की पीएसआई अंजलि प्रजापति, केंद्रीय विद्यालय के टीचर उमा, बीके संगीता ने महिलाओं को आध्यात्मिक रीति से सशक्त बनने की दी प्रेरणा। वर्कशॉप का सभी माताओं ने लिया लाभ। જોબ પર આવીએ પછી રાત્રે મારે કદાચ 9-10 વાગે કે 11 વાગે જવાનું થાય। ક્યારેક ક્યારેક કેવું હોય કે હું 7-8 વાગે ઘરે જ જાઉં, નાઈટ આવે તો ફરીથી પાછી આવી નોકરી। એટલે હું જ્યારે ઉઠતી હોઉં ને ત્યારે ખાલી બાળકને મતલબ ફટાફટ રેડી કરીને એને સ્કૂલ મૂકવા માટે ઉઠીને એમનું કામ પતાવી દઉં। મારી ઊંઘ હું ભૂલી જાઉં બાળક માટે કે મતલબ બાળકનું જે અત્યારે મારે સાથે રાખીને ભલે મમ્મી કોઈને પ્રેમ ના આપી શકે પણ એક દાદી, નાની, કાકી જે પણ આપણાથી એજમાં મોટા છે એમનો પ્રેમ મળે, છોકરાને થોડા સંસ્કારમાં સારું મળે। કેવું છે કે અત્યારે આપણે નોકરી કરીએ છીએ એટલે ચાલુ કરે છે કોઈને ખબર હોતી નથી। મમ્મીને એવું છે કે મેં ફોન આપી દીધો એટલે બાળક એક સાઈડ બેસીને ફોન જોતો હોય, મમ્મી પોતાના બધા જ કામ ફટાફટ કરી લે છે। दिल्ली के पंजाबी बाग सेवा केंद्र पर मातृ दिवस पर मुख्य अध्यापिका मंजू, मादीपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जयप्रकाश पवार ने दी अपनी शुभकामनाएं। बीके कोकिला, बीके किरण, बीके सुभाषिनी, बीके सीमा ने अपने अनुभव किए साझा। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 8 सेवा केंद्र द्वारा नर्स दिवस पर भव्य कार्यक्रम। श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज ने कहा कि परमात्मा जो हमारा सुप्रीम सर्जन है उससे मन जुड़ा रहे तो हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। सीनियर डॉक्टर अनुपमा, डॉक्टर माधविका, डॉक्टर अलका, बीके मधु ने भी नर्सों के उज्जवल भविष्य की कामना की। दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर मातृ दिवस पर आयोजन। बीके शिल्पा ने कराई कई प्रकार की गतिविधियां, वर्कशॉप भी कराया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शक्ति ने नारी सुखी परिवार के आधारशिला विषय पर दिया उद्बोधन। ग्वालियर सूरी नगर पाठशाला पर महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम। एसएलपी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता गुप्ता, मालनपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, सूरीनगर ब्रह्मा कुमारी की संचालिका बीके अर्चना ने कहा कि माँ वह गुरु है जो डांट फटकार से लेकर प्यार दुलार देकर बच्चों को योग्य बनाती है। असम में कोकराझार के गोसाई गांव में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजन। भूमिका हाई स्कूल, चकमा लोअर प्राइमरी और मिडिल इंग्लिश स्कूल, चिलाराय हाई स्कूल, करीम बाजार मार्केट में मेडिकल विंग के सदस्य बीके राजीव, गोसाई गांव की बीके अल्पना, बीके प्रोदिका ने नशे के विभिन्न नुकसान बताए, राज्यों का भी कराया अभ्यास। बेंगलुरु में हिन्नागारा सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन। एकाग्रता बढ़ाने के लिए राज्यों को मेडिटेशन सिखाया। वैल्यू बेस्ड लर्निंग, क्रिएटिव सेशंस, लाइफ स्किल समेत अनेक गतिविधियां कराई।
महाराष्ट्र के उदगीर सेवा केंद्र पर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं उप जिला अस्पताल में प्रेरणादायी कार्यक्रम। उदगीर सेवा केंद्र प्रभारी बीके महानंदा बीके रश्मि ने कहा कि आध्यात्म के माध्यम से विद्यार्थी जीवन में प्रगति और सफलता प्राप्त की जा सकती है। नर्सिंग कॉलेज के सभी विद्यार्थी, टीचिंग स्टाफ एवं प्रिंसिपल रहे उपस्थित। रीवा के नर्सिंग स्टाफ के सम्मान के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज में प्रेरणादायक कार्यक्रम। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित बीके लता ने विज्ञान और अध्यात्म के गहरे संबंध को किया स्पष्ट। डॉक्टर सुनील अग्रवाल, डॉक्टर संध्या द्विवेदी ने कहा कि नर्सिंग सेवा केवल एक पेशा नहीं बल्कि मानवता की सबसे बड़ी साधना है। राजस्थान में नौहर के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पीएमसी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल समेत अनेक स्थानों पर मेडिकल विंग के बीके डॉक्टर बनारसी लाल भाई जी के निर्देशन में चलाया गया नशा मुक्त भारत अभियान। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा, बीके रानी, बीके चरणजीत, बीके हरिओम ने नशे के बताए विभिन्न नुकसान, राज्यों को अपनाकर तनाव मुक्त, व्यसन मुक्त बनने की दी प्रेरणा। सूरत के डभोली सेवा केंद्र पर समर कैंप का आयोजन। शारदा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के प्रमुख बिपिन, बीके हेमा, बीके प्रीति, बीके उमेश ने रोज सवेरे खुद को पॉजिटिव संकल्पों की खुराक देने को बताया जरूरी। बच्चों ने अपनी कला और विशेषताओं को किया प्रदर्शित, विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। कर्नाटक के गदग सेवा केंद्र द्वारा विश्व नर्स दिवस का आयोजन। मदर टेरेसा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग पेशे में मानवीय मूल्यों का महत्व विषय पर आयोजित। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने कहा कि नर्सों को मरीजों की सेवा का वास्तविक उद्देश्य रखना चाहिए। कॉलेज के उप प्राचार्य संतोष समेत अनेक लोग उपस्थित। मध्य प्रदेश के गुना सेवा केंद्र द्वारा सेवा भारती आनंद धाम वृद्धाश्रम में वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को गौरवपूर्ण और सम्मानित जीवन के लिए सभी का ध्यान खिंचवाने के उद्देश्य से कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेशम ने कहा कि वृद्ध जन दुआओं का भंडार होते हैं, उनकी दुआएं और आशीर्वाद लेना चाहिए। मीडिया सेवा केंद्र प्रभारी भाग्यशाली अग्रवाल समेत अनेक लोग उपस्थित। छत्तीसगढ़ के कोरबा सेवा केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के उपलक्ष्य में ओरिएंटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आध्यात्मिक कार्यक्रम। बीके रुक्मणी, बीके बिंदु, बीके लीना ने कहा कि आज के समय में चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों पर मानसिक दबाव अधिक रहता है। ऐसे समय में आत्मिक चेतना एवं मेडिटेशन व्यक्ति को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। कॉलेज की प्राचार्य रचना गाड़िया ने बीके बहनों का आभार मानते हुए कहा कि आपके प्रेरणादायी विचार छात्राओं के जीवन में नई ऊर्जा एवं आत्मविश्वास का संचार करेंगे। अजमेर के धोला भाटा सेवा केंद्र पर सात्विक फूड फेस्टिवल में स्वाद, स्वास्थ्य और संस्कारों के अद्भुत संगम विषय पर आयोजन। बीके अमिता को डिवाइन प्रेजेंटेशन अवार्ड, बीके भूमिका बेस्ट सात्विक अवार्ड, बीके वर्षा हेल्दी रेसिपी अवार्ड से हुई सम्मानित। पूर्व महापौर ब्रजलता हाड़ा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कल्पना, चंद्रवरदाई नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके योगिनी उपस्थित। मध्य प्रदेश के कटनी सिविल लाइन सेवा केंद्र द्वारा नर्स डे पर जिला अस्पताल में कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी के नेतृत्व में नर्सों को समाज उनके द्वारा दी जाने वाली निस्वार्थ सेवा के लिए किया गया सम्मानित। डॉक्टर यशवंत वर्मा ने दी अपनी शुभकामनाएं। बीके दुर्गा समेत अनेक सदस्य मौजूद। गुजरात के कामरेज सेवा केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर आयोजन। कामरेज सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीमा, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मल्लिका, नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य जिगीश ठक्कर, दीनबंधु हॉस्पिटल मेट्रन की पूनम ने कहा कि नर्स केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि करुणा, धैर्य, प्रेम और निस्वार्थ सेवा का दिव्य स्वरूप है। मुंबई में कल्याण वेस्ट के धसाई सेवा केंद्र पर मदर्स डे के निमित्त कार्यक्रम। बीके उषा ने सभी माताओं को किया सम्मानित, राज्यों की कराई अनुभूति। सिरोही के रेडियो मधुबन 107.8 FM द्वारा सिरोही के आबू रोड ब्लॉक, पिंडवाड़ा और रेवदर ब्लॉक में विद्यालय और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम और सामुदायिक जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भैंसा सिंह आबू रोड में रेडियो मधुबन के कम्युनिटी रिपोर्टर बीके पवित्र, एडिटर बीके आलेख, बीके लीली ने स्वयं और परमात्मा का दिया सत्य परिचय। प्राचार्य कुमकुम ने ब्रह्मा कुमारी द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करने पर माना आभार। वहीं आबू रोड तलहटी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रेडियो मधुबन के कम्युनिटी रिपोर्टर बीके पवित्र, बीके आलेख, बीके लीली ने नशे से दूर रहने के लिए बच्चों को किया जागरूक। स्वच्छता का संदेश देते हुए सभी क्लासरूम में डस्टबिन किया वितरित।
भोपाल के गौतम नगर सेवा केंद्र पर मदर्स डे का मनाया त्योहार। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सिमरन बीके मंजू ने कहा कि कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हमें अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। बीके अंजू बीके आरती ने भी रखे विचार। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।